स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। मैं हूं डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं रूट्स के बारे में। जी हां बच्चों, जड़ों के बारे में। आपके कोर्स में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो चैप्टर है, और उसके अंदर रूट्स की सारी इंपॉर्टेंट बात जो है एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रूट्स होती क्या है, तो ये हमें पता है कि जमीन के नीचे पाई जाती है, यानी कि अंडरग्राउंड होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये कैसी होती है, ये नॉन ग्रीन होती है, मतलब हरे रंग की नहीं होती है, ये भूरे रंग की होती है ना। कहीं पे काले रंग की दिखाई देती है, बट हरी नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करती है। ये नीचे की तरफ यानी कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि रूट जो होता है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है पर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं टाइप ऑफ रूट्स की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रूट सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, और तीसरा अगर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की मैं बात करूं। तीनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर रूट का ओरिजिन, अगर रूट का उद्भव जो है वो रेडिकल से होता है, तब उसे हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। हमें पता है कि बीज जो होता है जब वो फूटता है उस समय पर ऊपर की तरफ से तो शूट निकलता है एपिकल की तरफ से, और नीचे की तरफ यानी कि जो ये रेडिकल वाला पोर्शन पाया जाता है, इससे अगर रूट्स बनती हैं तो इसे कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है बेटा, ये रेडिकल पोर्शन है, इससे यहां पर नीचे की तरफ ये रूट्स बनी है। कौन से प्लांट्स के अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है, तो सारे के सारे डाइकॉट्स और साथ ही साथ मस्टर्ड के अंदर। दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है टैप रूट सिस्टम में, डाइकॉट और मस्टर्ड दोनों के अंदर ही टैप रूट सिस्टम पाया जाते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रकार की यानी कि फाइब्रस रूट सिस्टम की। तो फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब होता है कि अगर रूट्स इस स्टेम के बेस से निकल रही है, अगर रूट इस स्टेम के बेस से निकल रही है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है, ये स्टेम है बेटा, और स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स जो है वो निकलती हैं, तो उसे हम लोग कह देते हैं फाइब्रस रूट। और याद रखना बेटा कि ये टफ्ट ऑफ यानी कि गुच्छे के समान दिखाई देती हैं ये रूट्स, इसलिए हम इसे कहते हैं टफ्ट ऑफ फाइब्रस रूट। तो ओरिजिन कहां से हो रहा है बेटा, बेस ऑफ स्टेम से हो रहा है। साथ ही साथ ये एफीमेरल होती है, यानी कि ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। और अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो किस में पाई जाती हैं, बहुत सिंपल है, व्हीट, ग्रास और मेज। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि किसके फैमिली के मेंबर्स हैं, कौन से कुल के बेटा ये सदस्य हैं। ठीक है, तो व्हीट, ग्रास और मेज, इन तीनों में ही क्या पाई जाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाई जाती है। अगर तीसरे प्रकार की बात करें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की, तो यहां पर ध्यान देना, रेडिकल के अलावा अगर कहीं से भी रूट का ओरिजिन हो रहा है, रेडिकल के अलावा अगर कहीं से भी रूट का ओरिजिन हो रहा है, तो उसे हम लोग कह देंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैम फाइब्रस भी इसका हिस्सा है, फाइब्रस भी इसका एक प्रकार है। तो बिल्कुल बेटा, ये जो फाइब्रस है वो भी इसका एक प्रकार माना जाता है ना। तो ओरिजिन जो है वो रेडिकल से नहीं होकर के अगर लीफ से हो रहा है, अगर बेस और स्टेम से हो रहा है, अगर नोड से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, तो उसे कह दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ओरिजिन एनी पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल। तो यहां पर देखो बेटा, अगर लीव्स के ऊपर, अगर पत्तियों के ऊपर अगर रूट्स निकल रही हैं, तो उसे कह दिया जाता है फॉलियर टाइप। अगर स्टेम के नोड से रूट्स का ओरिजिन हो रहा है, तो इसे कह दिया जाता है बेटा कि नोड से ओरिजिन हो रहा है। और आपने सबने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा, यानी कि बैनियन ट्री तो देखा ही होगा, उसमें कुछ इस तरीके से ब्रांचेस से लटकती हुई रूट्स जो है वो नजर आती है ना। इन रूट्स को क्या कहा जाता है बेटा, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। याद रखना, सीधा प्रश्न बनता है, प्रॉप रूट्स कौन से प्रकार की रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और साथ ही साथ बैनियन ट्री में पाई जाती हैं। ये तीनों ही बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। एक बार मैं आप लोगों को और एक डायग्राम बता देती हूँ ताकि आपके सारे व्यूज जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले डायग्राम में रेडिकल से निकलती हुई रूट्स, यानी कि इसका एग्जांपल है बेटा कैरेट, आपने सबने देखा ही है, तो ये हो जाती है टैप रूट्स। दूसरा देखते हैं एडवेंटिशियस रूट, यानी कि ये स्टेम के बेस से निकल रही है ना, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, एडवेंटिशियस रूट्स कह देंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रकार देखें, ये
फाइब्रस रूट भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग इसका पहला प्रकार देखोगे, यहां पर मैं इसके एडवेंटिशियस रूट के प्रकार में लेकर के आई हूं बेटा। तो फाइब्रस रूट को अगर आप लोग देखोगे तो नीचे से ही टफ रूट गुच्छे के समान दिखाई देती है फाइब्रस रूट। दूसरा फॉलियर रूट्स, यानी कि इसके अंदर इस पत्ती से निकलती हुई बेटा, डार्क कलर में यूज करती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो ये चीज, इस पत्ती से निकलती हुई यहां पर ये रूट्स जो है वो दिखाई देती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉलियर रूट्स कहते हैं। और ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स मतलब अगर स्टेम के नोड से निकल रही है, यहाँ पे आप लोग देखोगे ये नोड है और इस स्टेम के नोड से निकलती हुई क्या दिखाई देती है बेटा, रूट्स जो है वो दिखाई देती हैं। तो ये सारे प्रकार किसके हो जाते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स के हो जाते हैं। एक और बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं जोन्स ऑफ रूट की, यानी कि एक जड़ के अंदर अलग अलग जोन्स पाए जाते हैं। अगर इसे हम लोग देखेंगे तो सबसे नीचे की तरफ बेटा, ये तो हो गया प्रोक्सिमल वाला क्षेत्र और नीचे की तरफ हो जाता है डिस्टल वाला क्षेत्र। सबसे डिस्टल की तरफ देखते हैं तो रूट कैप पाया जाता है ना। और ये रूट कैप जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मतलब सहनशीलता वाला होता है, क्योंकि इसे नीचे की तरफ ग्रो करवाना होता है। धक्का देकर के सॉइल में ये नीचे की तरफ घुसता है, इसलिए मजबूत होता है। इसके जस्ट ऊपर आ जाता है बेटा एक और क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेम। ध्यान रखना, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं, यानी कि स्मॉल सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि पतली भित्ति होती है इसके बाहर, थिन वॉल्ड होती हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, प्रोटोप्लाज्म इन कोशिकाओं में बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ रीजन ऑफ मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो तेजी से विभाजित करती हैं और ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो विभाजन की प्रक्रिया होगी, जो डिवीजन की प्रक्रिया होती है, वो इस क्षेत्र की कोशिकाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर प्रोक्सिमल की तरफ एक अगला क्षेत्र आ जाता है जिसे कहा जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां पर पाई जाने वाली कोशिकाएं जो हैं वो इलोंगेट जल्दी होती हैं, इलोंगेट होती हैं, और यहाँ वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ वाली कोशिकाएं यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार लंबी होती रहती हैं और जड़ को लंबा करने में सहायता करती हैं। इसके ऊपर जो क्षेत्र आ जाता है वो आ जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभेदीकरण होता है और परिपक्वन होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन होता है और मैच्योरेशन होता है। और यहां पर कौन सी सेल्स पाई जा रही थी, एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। तो यहां पर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि विभेदीकरण हो जाता है, और साथ ही साथ मैच्योरेशन हो जाता है, परिपक्वन हो जाता है। क्लियर बेटा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस रीजन से, इसी क्षेत्र से बेटा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं यानी कि उपकला कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहर की तरफ रूट हेयर्स का निर्माण कर देती हैं। क्लियर, तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों से की है रूट से रिलेटेड। इसका एक और जो छोटा सा टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, वो मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से समझाऊंगी, तो उसके लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।